बोट 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 से से कर जाते देंगे। हैं। ठीक तो ठीक। जो आइलैंड पे पहुंचते हैं उन लोग पहुंच तो जाते हैं, उसके बाद फिर आराम से घूमते घूमते हैं, फिर शाम हो जाता है। हम्म। शाम होता है तब उन लोग फिर कैंप लगाते हैं, उसी टाइम पे बारिश होना चालू हो जाता है। ठीक है। रात के टाइम पे तो उन लोग सोचते हैं कि कुछ खाने को देखने के लिए हंट करने के लिए जाते हैं, तो हंट करने के लिए जाते हैं, चारों लोग अलग अलग जाएंगे। हम्म। यानी ये बेसिकली एडवेंचर हॉरर है ये जॉनर। ओके। सर्वाइवल हॉरर। हाँ, सर्वाइवल हॉरर। हम्म। तो वही आइलैंड के बाजू में एक और आइलैंड रहता है जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं। ओके। यानी ट्राइबल लोग वहाँ के लोग रहते हैं, उन लोग का वो है, विलेज है। विलेज है। तो ओके। रात के जब इन लोग आइलैंड पे रहते हैं तो जब ढूंढने के लिए जाते हैं ना फूड, हम्म। वहाँ पे चारों बंदे अलग अलग जाते हैं। तो हम्म। उनमें उनमें से एक बंदा जो रहता है, मान लो इन्वेस्टर जो रहता है, इन्वेस्टर, ये तीन लोग तो वापस आ जाते हैं मगर वो वापस नहीं आता है। हम्म। क्योंकि बेसिकली वो वहाँ पे स्पिरिट्स रहती है, हम्म। और वहाँ पे एक मूर्ति भी रहती है, गोल्ड की रहती है। तो वो जो हम्म। हिरन रहता है, हाँ, तो सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। बेसिकली उन लोग को ले जाए ही इसीलिए रहता है, उसका मेन पर्पस रहता है कि वहाँ पे जो वो मूर्ति है वो चुराने के लिए जाना है। ओके। और उसका आइलैंड रहता भी नहीं है, और वो बताता भी नहीं है कि वो मेरा आइलैंड है नहीं। ओके, और वो बोलता है कि मेरा आइलैंड है करके हाँ, ले फिर वो जो जाता बंदा है। रहता है वो तो यानी वो तो मर जाता है, जो ठीक इन्वेस्टर है। रहता है। तो फिर ये तीनों लोग ऐसे घूमते घूमते एक यानी उसके बीच के पास आ जाते हैं। हम्म। तो वहाँ पे जो ट्राइबल एक रहता है वो वहीं समुद्र के पास घूमता रहता है, हम्म। यानी वो इस तरफ आया रहता है। तो वो उन लोग जो वहाँ के ट्राइबल लोग जो जितने भी जो मर जाते हैं ना उन लोग में, उन लोग यहाँ पे दफनाते हैं लाके ये आइलैंड पे। तो उन्हीं ओके। की स्पिरिट्स घूमते रहती हैं। ऑलराइट, दैट्स गुड। तो फिर। फिर जब वो घूमते रहते हैं तो उनमें से जो 9 to 5 वाली जॉब रहती है ना, जिसका रहता है ना, जो बंदा नॉर्मल बंदा, हम्म। उसको वो भाषा आती है जो ट्राइबल लोग बात करते हैं जिसमें। मतलब। यानी वो इंटेलिजेंट रहता है बचपन से ही, तो उसको वो सब चीज़ें आती रहती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस उसको आती है, तो वो उसको आते रहते हैं। तो वो बात मतलब करते काफी। करते करते करके तो फिर वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग वो करते हैं, ये करते हैं करके, यानी। हाँ, मतलब वो जानकार व्यक्ति रहता है। हाँ। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है मतलब इसमें लूप होल थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। बहुत है। कि अगर मैं बोलूं कि भाई उसको दूसरी भाषा कैसे आती है क्योंकि वो इंटेलिजेंट था। यानी तो वो उसको ऐसे दैट भी इज, बता सकते हैं कि ये बंदा पहले यहीं पे यानी। मतलब आप ये बोल सकते हैं एक अफ्रीकन है तो ट्राइबल जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो भी अफ्रीकन सेम रेस के रहते हैं और ये वहाँ से हाँ, निकला यानी है। ये चारों दोस्त लोग जो रहेंगे वो अलग अलग तो कैटेगरी उसकी के रहेंगे। दादी ने सिखाई रहती है, ऐसा हाँ, कुछ दिखा सकते हो, है ना। ठीक है। तो सर ये शॉर्ट मूवी हम लोग जो बना रहे हैं इसके तौर पर हम लोग ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरा सब नहीं दिखा सकते सर हम लोग। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ डाल दिया है पहली चीज। हाँ वही। अब शॉर्ट तो रहा ही नहीं वो। मैं तो केवल इसलिए सुन रहा था पूरी चीज कि मैं देखना चाह रहा था कि कितनी आगे तक आप इसकी अरे सोच रख यानी रहे ये हैं। मैं जो स्टोरी बनाया ना सर, ये बेसिकली मैं सोचा था कि जब यानी पूरा मेरे को पूरा राइटिंग कोर्स आ हो जाएगी ना जाएगा गेम, तब फिर हम। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं खुद का अपना यानी बना के देखूंगा तो पहले फिर धीरे धीरे। उसको उसी के लिए रखिए। यस सर, मैं क्योंकि अगर आप इसको छोटा करेंगे ना तो आप ही उसके साथ कंटेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको छोटा कर देंगे, अपनी स्टोरी को छोटा कर देंगे, तो आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे स्टोरी के साथ। और जो प्रोडक्ट आउटकम आएगा ना वो आपके सेटिस्फेक्शन का नहीं रहेगा। तो इसके दो आउटकम हो सकते हैं। एक आउटकम ये हो सकता है कि आप या तो इसको छोड़ देंगे और या फिर इसको इतना लंबा खींच देंगे कि इसमें से मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपने जो कैरेक्टर्स चूज़ किए हैं, देर आर 4 कैरेक्टर्स, जिनमें से एक कैरेक्टर 9 to 5 जॉब वाला है, एक कैरेक्टर एक्टर है, सुपरस्टार, एक्टर है, सुपरस्टार है, एक कैरेक्टर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है और एक कैरेक्टर इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर है। इनमें से दो ही सुनाई में आए, बाकी दो का तो कोई मतलब है मुझे पता ही नहीं चला, इन्वेस्टर और बिजनेस। नहीं सर, यानी जो ये दो बंदे जब स्टोरी और है सर आगे उसमें। और है। बिल्कुल अभी अभी तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग है है। हाँ। ओ। ओके। ऑल मैं राइट। सोचा, मैं बेसिकली पूरा गेम बनाने का सोचा था इसका, उसके हिसाब से मैं पूरा स्टोरी लिखा हूँ। तो आप उसको यहाँ मत यूज करो। वो आपका इतना हार्ड वर्क है जो आपने इतना सब कुछ सोच के बैठे हो, तो उसको आप फिर यहाँ क्यों खर्चा कर रहे हो। आप उसको रखे रहो, उसको आप उसमें यूज करो। इसके लिए आपको छोटा ही शॉर्ट स्टोरी ही लगेगा। क्यों? क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि आप एक्सपोजिशन ही बनाते रह जाओगे और मूवी अटेंशन स्पैन खत्म हो जाएगा, व्यक्ति देखेगा ही नहीं। सर हम बस इससे एक टीजर टाइप का ही निकाल देंगे, हाँ, उसी को शो, वही
टीजर में आप कितना टीज करने का सोचे हैं? एनवायरनमेंट दिखाएंगे और थोड़ा बहुत जो आप गेम लॉन्च कर रहे हैं उस हिसाब से सोच रहे हैं कि मूवी लॉन्च कर रहे हैं उस हिसाब से सोच रहे हैं, या ये है क्या गेम है? आप बोल रहे कि शॉर्ट मूवी बनानी है तो गेम का ट्रेलर टाइप का हम सोच रहे थे कि ट्रेलर टाइप का दिखा देंगे कि क्या हो सकता है, देखो क्या है, मैंने फिल्म कर देंगे पीछे। मैंने आप लोगों को क्या चीज बोला था? मैंने आप लोगों को शॉर्ट मूवी बनाने बोला था, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन वो शॉर्ट मूवी मैंने कहाँ के लिए बोला था? जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब आप सबके पास में इंडिविजुअल शॉर्ट मूवीज होनी चाहिए, एज सच यू आल्सो, राइट, आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए था। तो आपको मैंने सोचने बोला, तो अभी आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितना उड़ाना चाहें उड़ा लीजिए कबूतर, मैं नहीं बोलूंगा कि आप वहां मत जाइए, ठीक, सोचिए। लेकिन जब आपका टाइम फ्रेम ही 1 महीना है और आपने अभी तक इस सेंटर में से सेंटर की 3D शॉर्ट मूवी देखी है, होगी तो दिखाएंगे ना, देखी है? नहीं देखी है आपने, ठीक है, क्यों नहीं देखी भाई? सीधी सी बात है, अमन है हमारे पास एग्जाम्पल बहुत अच्छे, प्रिंस एग्जाम्पल है ना? प्रिंस ने प्रिंस, रोशन, मयंक तीनों ने मिलके एक शॉर्ट मूवी बनाई जो कि कितने देर की थी मालूम है? 8 सेकंड की। महीनों गुजार दिए, महीनों गुजार दिए 8 सेकंड बनाने में। क्या 8 सेकंड में बनती है? नहीं, 1 हफ्ते में मैं पूरी मूवी बना चुका हूँ, बन जाने। अब है ना, मेरा वर्क तो बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे दिखा सकता हूँ। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, प्रोबेबली क्यूब नॉम सब्सक्राइब है आई थिंक इसमें क्यूब नॉम की ओके है इसमें, तो लेट मी गो फॉर माय चैनल, और इसमें रिलेटेड टू योर वीडियोस में कुछ ना कुछ पड़ा होगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। हेलो, हेलो। होगी इधर पे 24 FPS। It was way back in 2009। अभी वाली तो मेरे पास उसमें रखी है, या 2009 में स्टूडेंट लेवल पे भी काम किया मैंने। अभी वाले में तो मेरा वो है ना, क्या बोलते, सीन है ना, सीन चल रहे हैं। आई हैव शोन यू ना सीन, तो नहीं देखे? ओके, ये चल रहा है जो आई हैव शोन यू गाइस ना, ये वाला, हैवंट यू सीन दिस? है ना, तुम लोग को तो दिखाया है, ये चल रहा है अभी, ये प्रोजेक्ट क्या होता है, एनिमेशन हो रहा है ना उसका, चल रहा है अभी। ये प्रीवियस होते हैं एनिमेशन, प्रीवियस सब पार्ट्स में रहेंगे पूरे, बाद में फिर आफ्टर इफेक्ट में ले जाएंगे और फिर उसको मर्ज करेंगे, है ना? तो शॉर्ट मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट कवर अप हो गए। इसका कॉन्सेप्ट है कि, किसी ने सुना है इसका कॉन्सेप्ट तो बताइए जरा। तो चोरी थोड़ी है उसमें से जो लव डेथ एंड रोबोट बोल रहे हैं देखो, सिंपली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये रोबोट जो है,
एज यू कैन सी द रोबोट। हाँ, ये उसका रेफरेंस है। नहीं, ये एक्चुअल में क्या करता है, ये रोबोट जो है ये इसके पास में कैसेट्स का सेट होता है। कैसेट्स जो पुराने ज़माने के होते हैं ना, तो ये उसी को प्ले करता रहता है। ठीक है। और ये हर रोज़ एक ही रूटीन को फॉलो करता है। एक जगह आता है, बेंच में बैठता है, वेट करता है, इधर उधर देखता रहता है। ठीक है। और इसी दौरान इसको, जब भी वो कैसेट प्ले होता है तो इसको फ्लैशबैक दिखने लगता है। ठीक है। तो इसको दिखने लगता है कि इसमें एक गर्ल है जो कि, आई थिंक आई हैव शोन यू दिस वन, है ना? कौन सा वाला? हाँ, ये बताया था ना, ये वाला रिसेंट एनिमेशन। ये वाला, तो ये विजुअल्स उसको दिखते हैं, है ना? तो ये 2D विजुअल्स जो हैं वो उसको दिखते रहते हैं। वो पेंसिल 2D, इसी सॉफ्टवेयर में पेंसिल 2D है, 2D एनिमेशन। पेंसिल 2D, ठीक है, इसी में बना है। तो इसमें ये जितना भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सीन 5, सीन 4, सीन 4, ओपन दैट अप, वेयर ये बॉय दिखता रहता है उसको, और ये कहाँ पे है? बेंच पे बैठा हुआ है। तो 3D इन्वायरमेंट में 2D कैरेक्टर बैठा रहेगा, और वो उसको बार बार, वो हर बार पे ना उसको एक वॉइस आएगी, मिक्स नंबर 1, वो भी एक गर्ल की वॉइस आएगी, मिक्स नंबर 1, तब उसको एक विजुअल दिखता है, मिक्स नंबर 2, फिर दूसरा, तीसरा। और जैसे फ्लैशबैक देखता रहता है, वो एक स्टोरी देखता रहता है कि एक सोल्जर रहता है जो कि क्या बोलते हैं, डीजल पंकिश, साइबर पंकिश एरा का है, साइबर पंकिश है इन्वायरमेंट, तो उस एरा का है। और उसको एक लड़की दिखती है। ठीक है। तो जो आपका रोबोट है वो एक्चुअली में सोचता रहता है कि वो लड़की से प्यार करता है, लेकिन एक्चुअल में वो जो कैसेट्स होते हैं वो इस सोल्जर के कैसेट्स होते हैं जो प्ले होते रहते हैं, और उसको फ्लैशबैक दिखता रहता है। तो वो रिवील जो है वो आखिरी में रिवील होता है कि वो एक्चुअल में सोल्जर के की वेट हो रही है उस लड़की के लिए, और सोल्जर जो है वो मर जाता है, इसलिए पता नहीं चलता उसको। हाँ, वो लड़की चली जाती है फिर, मतलब लड़की को पता ही नहीं चल पाता है, ये लड़की का वेट करता रहता है। तो हर बार वो खड़ा होता है, वो जो लड़की वैनिश होती है, जिस समय लड़की वैनिश होगी उस समय उसको विजुअल दिखेगा, लड़की दिखती है, आती है, गाड़ी में बैठ के चले जाती है, उसको पता ही नहीं चल पाता है कि देयर इज अ सोल्जर हुज। तो हमेशा वो उसके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता है। शॉर्ट यहीं तक था कि वो आता है, आके देखता है, पूरे टाइम वो विजुअल्स हिलुसिनेट करता रहता है, और फिर उसके बाद उसको लड़की दिखती है, वो लड़की के पीछे दौड़ता है, लेकिन लड़की तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसका फिर से मिक्स नंबर 6 जब प्ले होता है तब उसको पता चलता है, मतलब तब विजुअल में यही बताता है कि वो लड़का जो है वो नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तब वो क्या होता है, वापस से रिवाइंड होता है, और जो रोबोट है वो अपने घर चला जाता है, ताकि नेक्स्ट डे वो फिर उस समय आए। और क्योंकि रोबोट है, इसी कारण से वो इतने समय से वो पकड़ नहीं पाया, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग वहीं तक है, डिस्टेंस प्रोग्रामिंग उसकी वहीं तक है, एल्गोरिदम उसका वहीं तक है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाता उससे। और लड़की कभी पीछे मुड़ के देखती नहीं उसको, लाइक दे यूजुअली डू। जस्ट पॉइंट, बेसिकली इसका यही थीम था। तो हमने इसको इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट सारा कुछ तैयार रखा हुआ है, बस हमें रेंडर जो है वो रेंडर टाइमिंग थोड़ा सा हमारी एक्सटेंड हो रही है। ये ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी फ़िलहाल शेल्फ भी नहीं है, और अभी आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, बिकॉज आई एम टू मच हेफ्टी इन माई हैंड्स, क्योंकि तीनों क्लासेस एक साथ आ गई है ना, मैक्स, माया, अनरियल, न्यूक। अब बन तो जाए तब तो हम नेटफ्लिक्स में देंगे। नेटफ्लिक्स के हैं हमारे अभी भी टाइप हैं।
हाँ, चेरी चैन, मिस चेरी चैन। कुछ डला है नेटफ्लिक्स में अभी तक? नहीं अभी तक नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत कंजर्वेटिव प्लेटफॉर्म है। उसमें आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते जब तक आपके पास पब्लिशर नहीं। और चाइनीज़ पब्लिशर ऐसे भी मानते नहीं हैं कि आपने डायरेक्ट बोला और उन्होंने उठा के कंटेंट डाल दिया। यू नीड समथिंग कॉन्क्रीट ना, जो चीज़ आप अप्रोच कर सकें। नेटफ्लिक्स को आप वैसे भी ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना सीरीज़ बना लूँ और नेटफ्लिक्स को दिखा दूँ और मान जाए, वो आपको बैठने भी नहीं देगा। क्योंकि उनका दो ही सिस्टम है, या तो आपको अंदर का बंदा होना चाहिए नेटफ्लिक्स के, और या तो हमारे एजेंट से मिलके थ्रू आना है। अगर आप ऐसे ही कोई इधर उधर के पर्सन हो और जो अप्लाई कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के लिए, तो अलाउ ही नहीं करते उसको। नो मैटर हु इज़, कितना भी बड़ा काम करने को, वो एंट्री नहीं है उनको। पॉपुलर होगा तो भी नहीं, उनका ये है कि आप पॉपुलर हैं, आपको हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है चलाना है, तो एजेंट है हमारा, उससे बात करिए, आइए। अगर आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, कैसे वो जिबारो जो गया, वो कैसे गया अंदर? जिबारो को जो डायरेक्टर है वो इंडी डेवलपर है, एक बंदे ने बनाया वो, है ना? तो वो कैसे गया अंदर? वो लव डेथ एंड रोबोट वालों ने, प्रोडक्शन ने वो बनवाया और फिर उसको एंट्री लिया है। इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि अचीव ना किया जा सके। सर प्राइम का सर? तो डेफिनेटली हम कुछ एक कंटेंट ज़रूर तैयार करेंगे और इनको बोलेंगे, पुश करेंगे, है कि नहीं? नेटफ्लिक्स में कहीं ना कहीं से तो चांस मिलेगा भी। और नहीं तो डिज्नी हॉटस्टार तो है, और नहीं हो तो निकलोडियन है, निकलोडियन में भेज देंगे। सब कर सकते हैं, मेन है टाइम होना चाहिए और प्रॉपर उसकी क्वालिटी जनरेट होनी चाहिए। ऑल राइट, सो ये वाला जो पेंसिल 2D का पॉइंट था, तो आप लोगों के लिए मैं यही एक एडवाइस दूंगा, यही चीज़ कि आप जो स्टोरी चला रहे हैं, प्लीज़ उस स्टोरी को ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड ना करिए। आप उसको क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो अभी शेल्फ रखिए जब तक आप पूरा नहीं सीख लेते। इस जगह के लिए मेजर जो है वो आपका क्या है, अपने आप को एंडोर्स करना है आपको। तो एंडोर्स करने के लिए वहाँ पे अगर हम लोग स्टॉल लगाते हैं तो बात अलग है कि आपको जगह मिल जाएगी मूवी दिखाने की, नहीं तो अदरवाइज कैसे मूवी दिखाओगे? इसीलिए तो कॉमिक्स की बात कर रहे थे, ताकि आप लोग का अगर कुछ कॉमिक्स का इंटरेस्ट है और आप सुपर हीरोज बनाते हैं या कुछ ऐसा बनाते हैं, तो वो उन लोग ओपन है उस चीज़ के लिए, आप उनको दीजिए और वो डेफिनेटली उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेंगे। वो पब्लिशर हैं, वो पब्लिश करेंगे, है ना? तो डोंट बी दैट कि आप इतना मेहनत करके उसको सोच रहे हैं, है ना? तो उसको ऐसे मत ज़ाया कीजिए। आप सोच रहे हैं अगर, और आपका डेडिकेशन उस चीज़ के लिए है, तो फिर अगर आप इसमें करोगे और ये उतना अच्छा नहीं गया ना, तो फिर आप छोड़ देंगे, और फिर छोड़ देंगे तो फिर वो छोटा ही रह जाएगा। अभी मॉडलिंग ही चल रही है। हाँ तो वो तो अच्छी बात है ना, मॉडलिंग कर रहे हैं तो। हम्म। सर ये ह्यूमन का भी थोड़ा सा टेक्सचरिंग चलेगी हमारे। ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद टेक्सचरिंग। पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि क्योंकि अभी तक आपने भी आगे की स्टोरी नहीं सोची है कि आपको आगे क्या चीज़ मिलेगा, है ना? आपको, हाँ, आपके जब यहाँ से कवर अप कर रहे होंगे तो आपके हाथ में क्या कंटेंट चाहिए आपको, वो आपको सोचना है ना? मूवीज़ कंटेंट तो बनाना ही है ना? आपके पास हर एक मॉड्यूल की शोरील चाहिए होगी। माया मॉडलिंग की अलग शोरील होगी, टेक्सचरिंग की अलग शोरील, लाइटिंग की अलग शोरील, है ना? वैसे रिगिंग की और एनिमेशन की अलग। और फिर जब आप पार कर रहे होंगे, मतलब जब आप कंप्लीट करेंगे, तब आपके हाथ में एक 3D एनिमेटेड मूवी होगी, तब आप एक कम्प्लीटली मैक्स आर्टिस्ट हो जाएंगे। नो मैटर व्हाट, कितने भी साल हो जाएं, फिर आप भूलेंगे नहीं, समझे?
काम बहुत करना है, काम कम है करके। ओके, तो यहाँ पे हमने एक ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक साईफाई बाय बाय इन्वायरमेंट डाल दिया। हाँ, रूपम बैठे हैं ना। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रहा रूपम आपको? यस सर, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। पता नहीं, मैं तो ट्राई कर रहा था, यहाँ तो दिख रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मैं ज्वाइन करता हूँ। पता नहीं कुछ एरर आ गया था, जो आपका स्क्रीन जो है ना वो नहीं हो रहा था। आई थिंक अभी आपको दिखेगी स्क्रीन। यस सर, अब दिख रहा है सर। अब वो दिख रहा है? ओबीएस का लोगो दिख रहा था पहले बस। तो ओबीएस का बस लोगो दिख रहा, अभी दिख रहा था ना? अभी क्लियर है? अब क्लियर है सर। ओके ओके, मैं उतनी देर से वर्क कर रहा था मालूम है। मैं बना रहा था इसको। तो हमने क्या किया है, बेसिकली ये जो सेक्शन है इसमें हमने एक साईफाई टेक्सचर ले लिया है, उस टेक्सचर को हमने इसमें इम्प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे लगा दिया है। अब इसमें से ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्या है कुछ बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे बस उसको शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे अल्बेडो है तो अल्बेडो को अल्बेडो से स्वैप कर रहा हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे वो टेक्सचर डाउनलोड करके रखा हुआ है, और ये अल्बेडो है तो इसको अल्बेडो पे डाल देंगे। और ये वाला कौन सा है, नॉर्मल्स है, सो विल सेलेक्ट द नॉर्मल्स। अच्छा सर, मतलब टेक्सचर चालू हो गया है ना सर? हाँ, इसकी टेक्सचरिंग शुरू हो गई है। एक सेकंड सर, मैं ना कॉपी लेके आता हूँ, मेरे बहुत सारे डाउट है सर। आज मैं हाँ आपको बहुत परेशान करूंगा सर। ठीक है ना, ज़रूर ज़रूर। ऑलराइट, सो नाउ ये वैल्यू यहाँ आ गई। अब फैक्ट्री है तो मेटालिक टेक्सचर लगेगा मुझे, तो मैं मेटल टेक्सचर ले आता हूँ। ओके, ओल्ड एंड रस्ट प्रोबेबली। तो सर क्वेश्चन 1 है सर मेरा, अल्बेडो क्या है सर? अल्बेडो क्या है? डेफिनेशन अल्बेडो है। जो है वो एक्चुअल में दो वैल्यूज़ का मिक्सचर होता है। एक होता है टेक्सचर और एक होता है आपका फ्लैट शेडर। कलर, है अच्छा। ना? बेस कलर जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये डिफ्यूज भी कहलाता है, डिफ्यूज कलर। अब डिफ्यूज कलर का मतलब क्या होता है, ये वो कलर है जो सरफेस के ऊपर कितना फैलता है। तो एक तरीके से ये मैप होता है जिसके ऊपर में, यानी आपने एक मान लो 4 फीट का, मान लो 10 फीट का आपका वो है ज्योमेट्री है, और इसमें 4 फीट पे आपने डिफ्यूज कलर सेट किया हुआ है कि भाई 4 फीट का डिफ्यूज मैप है, बेस कलर के ऊपर में डिफ्यूज मैप डाला हुआ है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो डिफ्यूज होता है ये बताता है कि कलर जो है वो ज्योमेट्री के ऊपर में कितने एरिया पे जाएगा। इसको जब आप ऐड करते हो टेक्सचर के साथ तब आपका बनता है अल्बेडो। ठीक है,
तो ये जो डिफ्यूज वैल्यू होती है फ्लैट कलर वैल्यू होती है, इसमें केवल कलर होता है और ना उसमें शेडो बनती है ना कुछ और बनता है, केवल कलर होता है। और ये जो होता है ये शेड कहलाता है एक तरीके से, क्योंकि इसके अंदर शेडिंग भी होती है। टेक्सचर तो पता ही है आपको, यस सर, है ना? टेक्सचर पता है। तो वो जो टेक्सचर है उसके साथ जब आप एक फ्लैट मैप ऐड कर देते हो तब मिलकर बनता है अल्बेडो। अल्बेडो फ्लैट मैप मतलब एक नॉर्मल फ्लैट कलर। एक फ्लैट कलर। अब ये क्या होता है, ये काम किस चीज़ का करता है, ये बस ये बताता है कि कितने एरिया पे टेक्सचर फैला रहेगा। यूजुअली अल्बेडो में जब ये दोनों चीज़ें ऐड की जाती हैं ये लेयर में ऐड होती है, ठीक है? तो जब हम अल्बेडो बनाते हैं तो आपने देखा होगा मल्टीपल लेयर यूज़ कर करके पेंटिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी एक एरिया दायरा मास्क करके बना लेते हैं, ताकि जो भी टेक्सचर हम बना रहे हैं वो उतने ही क्षेत्र के अंदर जाए। अल्बेडो जो है वो लेयर वाइज इन चीज़ों को डील करता है। तो क्या आप अलग से फ्लैट कलर बनाते हैं और टेक्सचर अलग से बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ये दोनों ही जब अल्बेडो वैल्यू बनती है, अब इसके कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर नहीं होता। बेसिकली अब क्या हो गया है, अर्नोल्ड रेंडरर हर एक टेक्सचर मैप को अल्बेडो के तौर पे यूज़ करता है, यानी वो उसमें से फ्लैट वैल्यू भी निकाल सकता है और टेक्सचर वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है? तो आप बनाएंगे फोटोशॉप में सिंपली एक मैप, लेकिन अर्नोल्ड लाइट जो होती है या अर्नोल्ड रेंडरर जो होता है वो अल्बेडो को डिफरेंट तरीके से, या उसका शेडर जो होता है अल्बेडो में से दोनों वैल्यू निकाल सकता है। समझे? यस सर। राइट। दूसरा क्वेश्चन। नहीं सर, अभी आएगा ना सर, धीरे धीरे डाउट आएगा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपने लिख के रखे होंगे, तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो, तब तक मैं दूसरा चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, अभी यहाँ से 4 मैप ले लिए मैंने, अल्बेडो ले लिया, हाइट ले लिया, नॉर्मल ले लिया और रफनेस ले लिया। यही 4 मैप काफ़ी होते हैं टिपिकली डिज़ाइन तैयार करने के लिए। मैं यहाँ पे मेटालिक भी ले ले रहा हूँ। तो शिमा में जाएंगे और इसको, सारे टेक्सचर्स को मैं एक ही जगह रखना पसंद करता हूँ, ताकि क्या होता है कि टेक्सचर मिस नहीं होते। अगर आपका एक भी टेक्सचर जो है वो मिस हो गया तो वापस से आपको पूरी वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेगी, विच इज़ काइंड ऑफ अ हेफ्टी पोर्शन। सर सेकंड क्वेश्चन सर ये हाइट मैप क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट मैप को हाइट मैप बोलते हैं, ठीक है? मतलब कहाँ पे ग्रूव होगा, कहाँ पे वो होगा, वो वाला सीन है क्या? एग्जैक्टली नहीं नहीं, बेसिकली ये डिफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, यानी कहाँ पे ज्योमेट्री उठेगी। ग्रूव जो है वो नॉर्मल्स कंट्रोल कर सकता है ना? लेकिन बम्प, नॉर्मल, ये सुने होंगे ना टर्म, यानी कि यस, स्क्रैच बन बम्प गया, मैप टाइप का है क्या कुछ? है ना? हाँ, बम्प मैप जो है वो नॉर्मल है। ओ, डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, इस ज्योमेट्री को पूरा कंप्लीटली डिफॉर्म कर सकता है, यानी इस ज्योमेट्री में से कुछ हिस्से बाहर निकाल सकता है, कुछ हिस्से अंदर डाल सकता है, ठीक है? तो आप अगर यहाँ डब्बा सेट कर देंगे ना तो यहाँ पे एक क्यूब बन सकता है, राइट आउट ऑफ मैप ओनली। उसको पता रहता है कि कैसे उसको बाहर निकालना है। तो वो डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरली हम इसको टेरेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। टेरेंस यानी कि जो आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं, पहाड़। पहाड़ वगैरह होते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। राइट क्लिक, क्रिएट नोड, और शेडर ले लेते हैं, और एआई स्टैंडर्ड सरफेस शेडर, और यहाँ पे कलर ऐड कर देता हूँ फॉर द फाइल। इसको हम पिलर्स नाम देंगे, ताकि पिलर्स के अंदर इसको हम डाल सकें। और विल गो बाय फाइल,
अब आ सर एक जाते और हैं। हाँ पूछिए। सर मतलब ये काफी बचकाना क्वेश्चन है। हम्म। जैसे कि सर कोई मॉडल बना लिया सर, हम्म। तो उसमें टेक्सचर डालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? अगर आपने मॉडल तैयार कर लिया है, और सबसे पहला स्टेप उसका होता है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि वेदर उसमें अनरैप की ज़रूरत है कि नहीं। अनरैपिंग कैसी होनी चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए। नहीं सर, जैसे कि क्या नाम है इसका, हाइपर शेड में, हम्म। इसमें अगर मैं कैसे कर सकता हूँ उसको मॉडल, मतलब इसमें टेक्सचर सबसे के पहले हेल्प आपको कलर ढूंढना चाहिए। अगर आप ज्योमेट्री कर रहे हैं तो शेडर बनाइए, सबसे पहले शेडर बेस बनाइए, तो एक शेडर लीजिए, है ना। उस हम्म। शेडर के बाद उस शेडर में कितनी वैल्यूज़ उस ऑब्जेक्ट में जा सकती है, यानी आपने ज्योमेट्री अगर बनाई है तो आपको पता भी होगा कि वो ज्योमेट्री में जनरल वे में कितनी वैल्यूज़ काउंट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कांच बनाऊंगा, तो कांच बनाऊंगा तो मुझे पता है कि वो ट्रांसपेरेंट भी होगा, ये भी पता है कि उसमें से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और उसका एक टिंट होगा। इसके अलावा उसके अंदर टेक्सचर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर टेक्सचर हो गया तो फिर कांच जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं दे पाएगा। तो मैं उतनी ही वैल्यू सबसे पहले एक्टिवेट कराऊंगा। मेटालिक, अल्फा, और मेटलनेस में डालेंगे। शेडर कैसा है वो देखने के लिए एस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे शेडर बॉल कर दीजिए, तो आपको शेडर दिखने लगेगा। अब इस ज्योमेट्री को, पिलर्स को हम असाइन मटेरियल करेंगे। सर यहाँ से असाइन मटेरियल कैसे किए सर आप? यहाँ से मैंने ऑलरेडी एक बार अप्लाई कर दिया, वैसे मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ ना, ये जो व्यू पोर्ट मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके एक बार अप्लाई कर दूंगा। फिर जितने भी मैं सेलेक्ट करूँगा ना ज्योमेट्री, उस पर बस जी भर दबाना होता है। जी दबाऊंगा तो लास्ट एक्शन रिपीट होगा। ओके, सो दिख तो रहा है लेकिन मैप बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यूवी में जाएंगे और प्रोबेबली हम सिलेंड्रिकल या बॉक्स मैप कर देंगे।
नाउ अब ये आ रहा है और रिफ्लेक्शन भी इसके अंदर आ रहा है। सारे पिलर्स पे इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या है, ऊपर में ओवरऑल एरिया में ना बाउंस लाइट नहीं है, तो मैं यहाँ से जो सन है ना, फिजिकल सन, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसका बाउंस बढ़ाऊंगा। बाउंसेस हो तो रहे हैं लेकिन बराबर से प्रॉपर अंदर पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक और लाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा सर, जो यहाँ पे जो लाइट्स है सर, आपने उसमें लाइट कैसे लगाया सर? ये वाली, हाँ, ये यस मैश सर। लाइट है। तो मैश लाइट है क्या सर वो? हाँ, ये मैश लाइट्स हैं पूरी। तो ये बनाया हुआ ज्योमेट्री है, इसमें से डुप्लीकेट करके उसमें मैश लगा दिया। अच्छा।
ये पूरे मैश लाइट्स हैं जितने भी दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ और दिखाना नहीं है ना, केवल यही ज्योमेट्रीज बस लिट होते हुए दिखाना है। दीवारों में भी इस तरीके के पैनलाइज्ड स्ट्रक्चर आएगा, तो मैं साईफाई ही फिर से डाउनलोड करूँगा। सर एक और डाउट। हाँ हाँ पूछिए। सर हाइट तो बता दिया सर आप, पर हाइट और नॉर्मल में क्या फर्क है? दोनों तो सिमिलर लग रहे हैं सर। नहीं नहीं, हाइट में ज्योमेट्री डिफॉर्म होती है, नॉर्मल में ज्योमेट्री डिफॉर्म नहीं होती। आप नॉर्मल को ज्योमेट्री के रेंज से बाहर नहीं ले जा सकते, है ना, लेकिन हाइट को आप उसके रेंज से बाहर भी ले जा सकते हो। उसको गोल भी कर सकते हो, उसको रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो, है ना। नॉर्मल्स लगा के अगर आप बोलेंगे कि टेरेन को मैं हिल बना दूं, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हाइट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, नॉर्मल कम्प्लीटली, नॉर्मल केवल फेसेस पे काम करता है और हाइट सब डिविजन्स पे काम करता ओ। है ना, वो अलग अलग है। हाइट को सब डिविजन्स की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल्स को सब डिविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, डिपेंडेंट नहीं है वो, इंडिपेंडेंट है। लेट्स हैव अनदर वन। ओके, हम यहाँ से डाउनलोड कर लें।
ये हाइट मैप है। तो हाइट मैप जो है वो क्या बोलते, यहाँ नहीं लगेगा स्पेकुलर में, वो डिस्प्लेसमेंट में लगता है। अगर ऐसे ही में हम वॉल को देखें, ऐसी नज़र आएगी, और हाइट के कारण पेनलाइज्ड अलग से नज़र आती है। बकायदा यहाँ पे बन रहा है, और मैं चाहूँ तो इसको टाइल कर सकता हूँ, जो कि मैं करूँगा थोड़ी देर में। और यहाँ से सर आपने वो अल्फा इसलिए लिया क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज था ना? हाँ, इसीलिए मैंने अल्फ़ा वहाँ पे लिया, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो ब्लैक एंड वाइट जा रहा है, और मुझे ब्लैक एंड वाइट की ही ज़रूरत है। क्योंकि जो वैल्यू पे मैं उसको लगाने वाला था, मेटालिक वैल्यू, वो ब्लैक और वाइट को ही सपोर्ट करता है। अब उसकी क्वालिटी काफ़ी कम आ रही है, रीज़न है क्योंकि हमने उसका रेंडर में सैंपल रेट कम कर रखा है।
इसमें क्या होता है, बस टेक्सचर करो, रेंडर करो, टेक्सचर करो, रेंडर करो, और चेक करते जाओ वैल्यूज़ को। तो सर आप यहाँ पे वो रेंडर ऑन क्यों नहीं कर देते सर यहाँ पे जो? आईपीआर रेंडर, यस सर। रेंडर प्रीव्यू आर्नोल्ड का, कंप्यूटर में भी उतना दम होना चाहिए ना। कहाँ सर, GTX तो है सर आपका। GTX है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उतना रेंडर कर पाएगा, ओ। है ना। मतलब अगर आप बोलेंगे कि इसको ऐसा करके रखता रहूं और हर बार वैल्यू चेंज करता रहूं, तो देखिए कैसा चलेगा वो। इधर वहाँ पे कहीं पे टेस्ट रेंडर करके लिखा आता है, वो उसको 50% कर देता है। हाँ, कहाँ पे? मुझे याद नहीं आ रहा, एक रेंडर ऑप्शन रहता है वहाँ पे, क्या होता है कि वो ना आप टेस्ट रेंडर करके ऑप्शन रहता है, वो ना टेस्ट उसको रेंडर। हाँ, हम्म। सेटिंग में उसको 50% कर देता है वो। तो उससे क्या होता है? मतलब आप उसको सेट कर सकते हो 25%, 50%, इतना, जैसे कि लो क्वालिटी करना है ना, जैसे अपन हाँ, तो वो आफ्टर तो कर इफेक्ट में लेंगे, करते हैं तो ना फिर सर, वही तो वही बात वाला हुई। तो सर। फिर इसमें और उसमें अंतर क्या निकला ना, यहाँ तो वैल्यू पता ही हाफ वे रेंडर निकालना ही है हमको। मेन रेंडर में देख ही रहे हैं हम, है ना। अगर ये वाले में मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाले में, और आईपीआर में अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं दोनों को दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ आपको जो वैल्यू मिल रही है ना, वो अलग रेंडर की वैल्यू मिल रही है, और यहाँ आपको जो मिल रही है वो ओरिजिनल रेंडर वैल्यू मिल रही है। इसमें गामा का अंतर बिल्कुल अलग है, इसमें गामा का रेशियो अलग है। तो आप एंड अप अच्छा। क्या होगा, आप या तो इसमें से इमेज निकाल लीजिए, या इसमें से में, इसमें से एनिमेशन निकालने में दिक्कत होती है, और ये वाले में एनिमेशन निकल जाता है। तो इसकी वैल्यू हम डेफिनेटली कम करके देख सकते हैं, लेकिन वो क्या मिलेगा हमको, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको एक वो मिल जाएगा, क्या बोलते, हम इसको चेंज कर सकते हैं। और मुझे टेक्सचर जो है वो इसमें देखना है कि क्या बोलते, एक्चुअल मेरी जो लाइटिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग मेरा टेक्सचर कैसा नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ तो बाहर से तो हम देख सकते हैं ये कैसा नज़र आ रहा है हमको, इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। दिखा तो रहा है, बट मैं इसको टाइल कर देता हूँ। लेट्स गो राइट ओवर हियर, और टाइल्स, दो सब में एक जैसी टाइलिंग होनी चाहिए ना। और सब में कोऑर्डिनेट सिमिलर हैं, तो 4 कर देता हूँ। यहाँ पे भी रेपिटेशन 4। चार पैनल्स दिखाने के लिए, चारों में नॉर्मल वगैरह सारा वैल्यूज जो है वो दिखाने के लिए हम रिपीटेशन 4 कर देंगे। यहाँ पे भी हो गया, फ्रंट हो गया, साइड हो गया, और अब ये वाले बचे हुए हैं और ये वाले बचे हैं, ये दोनों, ये
इसके लिए अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टेक्सचर में देखें तो वो, खैर ये जो पेंट है ये तो आप जानते ही हो कि इसको आप अलग से पेंट कर सकते हो, बट ये डिटेल्स रैंडमाइज डिटेल्स हैं, तो आप किसी एक उसको लेके भी टेक्सचर कर करके मल्टीपल रेंडर निकाल, मतलब रैंडम टेक्सचर बना सकते हो उसका, जैसे हमने इसको बार बार चार चार भाग में डिवाइड किया हुआ है। बट ऊपर में हार्डली एक शेडर नज़र आ रहा है, तो मैं यही जो शेडर पिलर्स के लिए यूज़ किया है वही शेडर मैं यहाँ डाल देता हूँ। अच्छा सर, जो मटेरियल बॉक्स है सर, ये मटेरियल, मटेरियल जो यहाँ पे है सर एकदम राइट में जी, ऊपर में, हाँ तो सर वो डिफॉल्ट में जो आते हैं सर, हाँ, उसको डिलीट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं मैं कहता हूँ कि डिलीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली में यूटिलिटी नोड से जुड़े होते हैं। यूटिलिटी नोड या नोड एडिटर से जुड़े होते हैं, यानी कि जो ज्योमेट्री कभी बनती है 3D स्पेस के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट शुरुआत में उसको कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो लैम्बार्ट और पार्टिकल क्लाउड और शेडर ग्लो या कुछ कोई भी चीज़ ऐसी, ये उसका एक हिस्सा होता है ना। तो वो सब आपस में मिल के एक ज्योमेट्री बनाते हैं। अब आप उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी और अर्नोल्ड शेडर के साथ, तो वो किसी काम का रह जाता है या नहीं रह जाता है, ये ऐसे पता चलता है कि भले ही उसका कनेक्शन एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री से ख़त्म हो गया है, लेकिन आप अगर इसको कोई नई ज्योमेट्री बनाएंगे तो वो हमेशा इसी लैम्बार्ट को यूज़ करके निकलेगा। तो फिर जो नेक्स्ट ज्योमेट्री बनेगी वो अपना लैम्बार्ट नहीं बना लेगी इधर, वो उसी में से शेडर्स शेयर करेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसको मत डिलीट करिए। बाकी क्या आप डिलीट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, डिलीट करेंगे तो वो ग्रीन कलर के भी बनने लगते हैं ज्योमेट्री। आपने डिलीट कर दिया था? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो ये पूछने वाला था कि सर वहाँ पे नया मटेरियल डालते कैसे? नया मटेरियल डालते कैसे हैं, मतलब हाँ, कैसा मटेरियल? वहाँ पे जैसे आपने एक वॉल करके लिखा हुआ था वहाँ पे। हाँ, वो कैसे किया है? यस सर। वो एक्चुअली क्या है कि ये जो नोड एडिटर आप देख रहे हो, ये नोड एडिटर जो है, यहाँ पे जो भी हम बनाते हैं ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो वॉल्स हो गया, या मेरा क्या बोलते, क्रेट हो गया, या फिर ग्राउंड हो गया, बस राइट क्लिक करके ग्राफ नेटवर्क में करूँगा और मुझे वो यहाँ मिल जाएगा नोड। तो ये जो नोड है, ये जब भी मैं इधर बनाता हूँ या यहाँ से क्लिक करता हूँ तो वो अपने आप इधर ऐड हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे उसके अपीयरेंस को सेट करता रहूँगा और वो वहाँ अपडेट हो जाएगा। तो जब भी मैं ये यहाँ क्लियर ग्राफ दबाता हूँ तो वो इधर से गायब जरूर होता है, लेकिन इधर पे स्टोर रहता है। इसलिए नेमिंग करना ज़्यादा बेटर रहता, ताकि आपको पता चल जाए। ओके, तो अभी कुछ नया उसमें ऐड करेंगे, बट फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं, फिर हाँ देखेंगे कहाँ पे, क्योंकि ये स्टाइलाइज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये वाले टेक्सचर्स जो हैं सिंपल शेडर 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 नज़र आ रहे हैं, तो उन शेडर को डायरेक्ट वैल्यू में अप्लाई कर देंगे। मैं बस यहाँ नीचे वाले में थोड़ा सा अलग से एक साईफाई पैनल लूँगा, उसको लगाऊंगा, क्योंकि नीचे में जो लाइटिंग आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। अच्छा सर, मैं आपको ये कह रहा था सर, ये वाला जो पैनल लिखा है ना सर ऊपर, जहाँ पे अपन लोग वायर फ्रेम करते हैं, हम्म, उसके बाजू में जो रेंडर है,
उसके बाजू वाला ऑप्शन सर, राइट वाला। हाँ, यहाँ से मैं करता हूँ कभी कभी अच्छा, ये। आप इसको अर्नॉल्ड कर देते हैं तो वो हाँ, ऐसे यहाँ पे शो होने लगता है। यहाँ शो तो हो मेरे को जाता है। वो खोलना नहीं पड़ता है मेरे को, दूसरा विंडो। अच्छा, बार बार आपको ना इधर से ओपन करना पड़ता है ना इधर से ओपन करना पड़ता है। यस सर। राइट, और फिर यहाँ से आप फिर वो वैल्यू भी चेंज कर पाते होंगे जो उसका 50% है या वो है। नहीं सर, यहाँ से नहीं सर, वो तो सर वही से होता है, पर यहाँ पे ना जो ये ब्यूटी के बाजू में जो बॉक्स है ना सर, हम्म। तो उसको लेके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को इतना सा एरिया रेंडर करना है, इतना सा एरिया चेक करने के लिए मेरे को। अच्छा, ये वाला जो क्रॉप बॉक्स हाँ, है उससे यस सेलेक्ट सर, करते हैं। ताकि वो फिर मेरा ज़्यादा रैम नहीं खाता है वो सर। हाँ, जितना आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना बस उतना से रेंडर होता है सर। उतना ही रेंडर होता है जी। दैट्स गुड। और फिर आप घुमा भी सकते होगे, जितना भी उसके अंदर आएगा उतना यस रेंडर सर। होता जाएगा। पर रेंडर टाइमिंग उतनी ही रहेगी। यस सर, क्योंकि वो हाई में करता है ना एकदम। हाँ। उसका वो चेंज करने के लिए फिर आपको उसमें जाना पड़ता है, जो आई आर मेन वो जो है ना रेंडर ऑप्शन, उसमें जाके आपको ऑप्शन में जाके टेस्ट रेजोल्यूशन में जाके वो करना पड़ता है काम। मतलब उसको 50% करेंगे तब जाके वो 50% रेंडर देगा। हाँ हम्म, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको यहीं पे रेंडर दिख जाता है, आपको दोबारा उस पर वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यस। मैं फाइनल जब निकालता हूँ ना तभी 100% पे देता हूँ मैं, नहीं तो मैं हमेशा 75, नहीं तो 75 नहीं तो 25, ओके 50 नहीं यूज करता मैं, 50 बहुत कम यूज करता हूँ मैं। ओके ओके। तो यही वाली रेंडर सिस्टम आप यूज़ करते हैं अर्नोल्ड यस का। सर, यस सर। ओके। तो सैंपल रेट वगैरह जो है वो इसी में से करते हैं कि सारी सेटिंग इधर से करते हैं। यहाँ पे मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं है सर मेरे को। ये वाला यूज़ नहीं करते हैं। नहीं नहीं ओके। सर, जो नॉर्मल रेंडर पैनल जो निकलता है ना सर, जैसे वो कौन सा है अपना, हम्म। वो वाला नॉर्मल पहले जो खोलते थे आप, वो वाला खोलिए ना सर रेंडर पैनल। व्यू पोर्ट, ये वाला। नहीं सर, नहीं, ये तो ऑप्शन हो गया सर। कौन सा रेंडर पैनल? आर्नोल्ड का ही सर, जहाँ से रेंडर करते हैं सर। यहाँ पर ही सर, व्यू में अगर दबाएंगे हम लोग, व्यू क्या फिर रेंडर में, नहीं नहीं नहीं, रेंडर रेंडर। कहाँ पे ऑप्शन, रेंडर करके कहाँ पे आता है, एक सेकंड सर। हाँ। है रेंडर व्यू, अच्छा ये नहीं सर, रेंडर व्यू जो है ना सर, रेंडर व्यूअर जो है उसमें डिस्प्ले ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन में टेस्ट रेजोल्यूशन करके आता है एक ऑप्शन। ये तो था क्या, इसमें भी था सर एक, डिस्प्ले के अंदर पिक्सल आ रहा है ये वाले। कौन सा सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। सर ऊपर जो हाइपर शेड है ना, जहाँ से हम हाइपर शेड खोलते हैं, उसमें जो सेकंड ऑप्शन है ना सर, हाँ, ये वाला सर, इसमें इसी हैंग हो गया सर। रेंडर ले रहा है ना वो पूरे का। हाँ सर, इसमें जो ऑप्शन है ना सर ऊपर, उसमें मैं टेस्ट रेजोल्यूशन जो है उसको वो कर लेता हूँ कम। हाँ इसमें आप कम कर देते हैं इसको। हाँ, और फिर इसको यूज़ करेंगे तो कम। इसमें सर, इसमें भी, इसमें अलग ऑप्शन है सर, इसमें भी अलग ऑप्शन है। अच्छा, तो आप इधर से फिर रेंडर करते हैं तो वो हाँ, इससे सेम रेंडर चीज़ करते का छोटा वाला वर्जन आता है।
यस उसमें भी ऑप्शन है सर ऐसा कम करने का, पर वो दिख नहीं रहा है मेरे को अभी। ओके ओके दोनों में है सर, दोनों में ऑप्शन है सर। ओके, तो इससे क्या होता है, जल्दी से आपको छोटा हिस्सा दिख जाता है। ओके, सो अभी के लिए इसको यहीं तक करते हैं और देन फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। ओके, यस तो बाकी की टेक्सचरिंग जो है प्रॉबेबली हुआ तो कुछ मैं पहले से करके रखूँगा, कुछ हम अपनी क्लास में कर लेंगे। ओके ओके सर, ओके, थैंक बाय यू बाय, सर, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।